कोई मर्द अगर इस तरह से बहुत मेहनत करके पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी इस तरह से धोखा देती है सर, हम क्या करेंगे सर। इसीलिए आदमी मर जाता है, सब मर्द मर जाता है बोलते हैं सर। उमा शंकर सिंह की शादी हुई, पत्नी को इच्छा थी पढ़ने की, जिसका सम्मान करते हुए उन्होंने पत्नी को पढ़ाया। पैसों की तंगी थी, जिससे खेती में खूब खून पसीना बहाया। इसके बाद भी जब पैसों की जरूरत नहीं पूरी हुई तो कर्ज भी लिया। पत्नी ने भी अपने हिस्से की मेहनत की और बन गई सरकारी मास्टर। पत्नी को अपना सपना पूरा करता देख उमाशंकर काफी खुश थे, पर उमाशंकर को कहां पता था कि नौकरी के बाद पत्नी उन्हें अपने लायक ही नहीं समझेगी। यह सारी बात बताते हुए उमाशंकर भावुक हो गए और उन्होंने आरोप लगाया है कि पत्नी ने उन्हें गुंडे बुलाकर पिटवाए हैं। दोस्तों, अभी अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी। उस क्लिप में पति बोल रहा है कि मेरी पत्नी जो है नौकरी के पाने के बाद उसको छोड़कर चली गई है। हमारे देश में आप कई सारे कांड सुने होंगे कि पति मेहनत करता है, अपनी पत्नी को पढ़ाता है, पत्नी जब नौकरी पा जाती है उसको लात मार देती है, किसी और के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना में मैं इसी का जिक्र करने वाला हूँ कि कैसी कैसी पत्नियां होती हैं कि नौकरी पाने के बाद जो पति मेहनत मजदूरी करके पत्नियों को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद नौकरी पा जाती है, उसके बाद वही पत्नी उसको लात मार देती है और दूसरे के साथ वो रहना स्टार्ट कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को दोस्तों एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो घटना है वो पूर्णिया से है और पूर्णिया में रहने वाला उमा शंकर, उसकी पत्नी तीजू कुमारी। उमा शंकर की शादी जो है आज से लगभग 6 साल पहले हुई थी और जो तीजू कुमारी होती है वो घर में काम किया करती थी और जो उमा शंकर होता है वो अपना खेती काम संभाला करता था। लेकिन इसी बीच इनके जो है समय बीतने के बाद 2 बच्चे भी हो जाते हैं। इनकी जिंदगी जो होती है ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन तीजू कुमारी को जो है पढ़ाई करने का काफी शौक था। वो पढ़ने के लिए अब अपने पति से फोर्स करती है कि मुझे पढ़ाई करना है, तो मुझे जो है पढ़ाई करवाओ। अब जो उमा शंकर होता है वो अपनी पत्नी को जो है पढ़ाई करने के लिए कह देता कि ठीक है, जो तुम पढ़ना चाहो पढ़ो। वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। वो दिन भर अपने खेतों में काम किया करता, दिन भर मरा करता था और पैसे इकट्ठा करके उसको पढ़ाया करता था। जितने पैसे उसकी पढ़ाई में लगते वो पूरे पैसे उसको दिया करता था। इसी बीच जो तीजू कुमारी होती है उसको पैसे को ज्यादा जरूरत पड़ जाती है पढ़ाई में, तो जो उमा शंकर होता है वो 5 लाख रुपए कर्ज लेकर ब्याज में उसको देता है पढ़ाई करने के लिए। अब 5 लाख कर्ज उसके ऊपर हो जाता है। उसके होने के बाद उसको वो अपने खेती से काम करके चुका रहा होता है। इसी बीच लगभग समय बीत जाता है और 2025 का समय आ जाता है और वो जो है टीचर बन जाती है, जो उसकी पत्नी होती है। तो टीचर बनती है, उसका जो पति होता है उमा शंकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसको पढ़ा लिखा कर टीचर बना दिया हूँ, अब इसके साथ मेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी। खेती जो किसानी दिन भर रात में मेहनत किया करता था वो कम करना पड़ेगा, मेरी पत्नी कमाएगी तो मैं भी इसके पैसे में जो है मेरा भी खर्च चलेगा, मेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी, मेरे बच्चों की भी जिंदगी सुधर जाएगी। उसकी माँ होती है जिसका उम्र 65 साल की होती है, वो सोचता है कि मेरी माँ है, उसकी भी जो दवा दर्पण होता है इसी के पैसे चलेगा और मैं पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को टीचर बना चुका हूँ। ये समय उमा शंकर के लिए बहुत बेहद खुश था। वो गांव में लड्डू बांटता है और सारे गांव के लोगों को बताता है कि मेरी पत्नी आज टीचर बन गई है, मैंने उसको पढ़ा लिखा कर टीचर बना दिया है। लेकिन जो पत्नी होती है वो अब उसका जो है उसको शक होता है। जो आदमी होता है उसका उमा शंकर, वो मीडिया में बताता है कि मुझे शक है कि उसका जो है चक्कर 2-3 लड़कों के साथ अवैध रिश्ते में जुड़ी हुई है। जब भी मैं उससे मिलने के लिए जाता था उसके रूम पर जहां वो रहा करती थी नौकरी के बाद, पूर्णिमा उसकी नौकरी लगी थी, वहां पर रूम लेकर रह रही थी, जहां पर रूम लेकर रह रही थी उससे अगर उसके पास वो जाया करता था, उसकी जो पत्नी होती है वो उसको वहां पर रुकने ही नहीं देती है, तुरंत वहां से भगा दिया करती थी। और तो उसको जो है उसका शक जो है ज्यादा बढ़ जाता है। अब यूं सिचुएशन आ जाती है कि जो उसकी पत्नी है वो उमा शंकर के गाँव अब आती ही नहीं है, उससे मिलती ही नहीं है, ना उससे रिश्ते बनाती है, ना उससे बातें करती है, वो कहीं और पर ही लगी रहती है। उसके पति का आरोप है कि उसकी जो पत्नी है तीज कुमारी, उसका कई लड़कों से अवैध रिश्ते भी हैं और उनके साथ वो रिश्ते में जुड़ी हुई है। इसके चलते वो मुझे घर से भगा देती है, अपने कमरे से भगा देती है। इसके पहले कहीं और रहा करती थी, 2-3 महीने वहां भी रही थी। वहां पर जब उसको नहीं अच्छा लगा तो अपने पति से बोलकर वो रूम वहां पर चेंज करा देती है, पति का ये कहना था। अब यूं होता है कि जो पत्नी होती है वो अपनी एक जो उसकी बेटी होती है वो बेटी को अपने पास रखती है। उसकी बेटी अपने उसके पास है, एक जो उसका बच्चा है वो उमा शंकर के पास रहता था और एक जो बच्चा है वो अपनी उसके माँ के पास रहता था। अब इस समय बीत रहा होता है, समय बीतने के बाद साथ साथ जब उमा शंकर ज्यादा फोर्स करता है उसके साथ रहने के लिए, उससे बातें करने के लिए, गाँव आने के लिए, तो तीज कुमारी जो होती है वो बिल्कुल से भड़क जाती है उमा शंकर के ऊपर और वहां से घर से धक्के मारकर निकाल देती है। फिर कुछ समय बीतता है, उमा शंकर उसके पास फिर से जाता है, तो वो जो है वहां के जो कुछ लड़के होते हैं जहां पर वो रह रही होती है
उन्हीं लड़कों से उसको पिटवा देती है, उसका रॉड से लड़के सर फाड़ देते हैं, उसके चेहरे पर घाव आ जाता है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा, वो पट्टी बांधकर जो है घूम रहा होता है। उमाशंकर पहले इलाज करवाने जाता है अस्पताल में। इलाज करवाने के बाद वो जो है पुलिस चौकी, पूर्णिमा की जो पुलिस चौकी थी, वहां पर पहुंचता है। वहां पर जो है एफआईआर दर्ज कराता है अपनी पत्नी के खिलाफ। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है कि आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है, आखिरकार पत्नी ने ऐसा क्यों किया, उसके अवैध रिश्ते हैं भी या नहीं है। और पति का अभी भी यही कहना है कि मैं अपनी पत्नी के साथ अभी भी रहना चाहता हूं, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। दोस्तों घटना आगे क्या होगी, पुलिस की छानबीन में आगे क्या जानकारी मिलेगी, जो जानकारी मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको कर दिया जाएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ताकि इस कहानी को सुनकर आपको सीख सके। दोस्तों घटना को सुनकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को दोस्तों मिल जाता है।